नवरात्रों के इस खास अंक में आज हम आपको नवरात्रे के 7वें दिन लेकर आए हैं माता चिंतपूर्णी के मंदिर में। नवरात्रे का है तो 7वां दिन, लेकिन नवरात्रा आज 8वां है, क्योंकि 5वां और 6ठा नवरात्रा एक ही दिन में था। तो इस समय हम जम्मू के पांच तीर्थी का जो इलाका है उसके अंदर ही मां भगवती का ये प्राचीन मंदिर है, जिसको महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया था। और माता चिंतपूर्णी की आप यहाँ पर प्रतिमा देख रहे हैं। अगर आप प्रतिमा को देखें ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा कि मां भगवती आपके साथ इसी समय आपके समक्ष बातें करने के लिए तैयार बैठी है। और माता चिंतपूर्णी की अगर बात करें तो माता चिंतपूर्णी इस मंदिर को माना जाता है हर इंसान की चिंता यहां पर हरी जाती है। सिर्फ दर्शन मात्र से आप इस मंदिर के सिर्फ दर्शन मात्र से आपको हर चिंता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए तो मां भगवती का नाम माता चिंतपूर्णी है। और साथ में ही अगर आप नीचे वाली तरफ नजर अपनी घुमाएं तो नीचे आपको 3 पिंडियां देखने को मिलती हैं, जो कि प्राचीन पिंडियां हैं। जिस प्रकार से पिंडियां मां वैष्णो देवी दरबार में हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी हैं महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, मां दुर्गा। और आप देख पा रहे हैं कि मां भगवती की मूर्ति के चारों तरफ चांदी की आपको यहां पर कढ़ाई देखने के लिए मिलती है। पूरी चांदी की परत चढ़ाई हुई है, जहां पर मां भगवती की, माता चिंतपूर्णी की मूर्ति स्थापित की गई है। आइए फिलहाल पहले मंदिर की बनावट के ऊपर बात करते हैं, उसके पश्चात यहाँ के पुजारी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मंदिर कितना प्राचीन है और क्या मान्यता है इस मंदिर की। आइए फिलहाल हम बाहर वाली तरफ चलते हैं और बाहर से आपको मंदिर की बनावट के ऊपर बात करते हैं। ये जो आप ये वाला हिस्सा मंदिर का देख रहे हैं, ये बाद में इसका नवीकरण हुआ है, लेकिन प्राचीन अगर आप डौडी की तरफ देखें, मंदिर की तरफ देखें, तो ये प्राचीन आपको ये वाला हिस्सा जो आपको देखने के लिए मिल रहा है इस मंदिर का, जो प्रथम आपको डौडी यहां पर दिखाई दे रही है, ये प्राचीन डौडी है। और इसके अंदर जाके फिर गर्भगृह की डौडी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें उसी समय का प्राचीन काल का वही दरवाजा आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रेडिशनल स्टाइल का दरवाजा, जो प्राचीन काल में हुआ करते थे दरवाजे, आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियोस में, और शायद आपके गांव में भी ये दरवाजे देखने के लिए आप मिलते होंगे, आपने देखे होंगे। तो ये दरवाजे वही प्राचीन दरवाजे हैं। ये इस मंदिर की अगर लेंटर की बात करें तो ये वही चूने और सुर्खी के साथ बने हुए ये वो प्राचीन मंदिर है। ईंट, चूना और सुर्खी को पीस कर एक मिक्सचर बनाया जाता था और उससे लेंटर डलते थे, उससे नकाशियां होती थी, उसी से इन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर भी ये जो स्तंभ है, इन स्तंभों के ऊपर भी आपको कढ़ाई देखने के लिए मिलती है। आप इस समय पंचतीर्थी, जम्मू के पंचतीर्थी में माता चिंतपूर्णी के मंदिर में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप यहां से भी देखें, ये मंदिर के गर्भगृह की दीवारें हैं और गर्भगृह के साथ में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर की अगर विमान की बात करें तो मंदिर का विमान भी शिखर शैली में ही बना हुआ है। साथ में अगर आप इस तरफ अपनी नजर घुमाएं, मैंने आपको कहा था कि हम आपको 9 दिनों में 9 शक्ति स्थलों के दर्शन करवाएंगे। तो आज 7वें दिन हम आपको मां भगवती चिंतपूर्णी के मंदिर में लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि जम्मू की वासियों, बाहर की तो बात छोड़ें, लेकिन जम्मू के वासियों को भी इस मंदिर के बारे में बहुत कम
मालूम होगा। लेकिन मंदिर की मान्यता की अगर आप बात करें तो मंदिर के दर्शन मात्र से ही, माथा टेकने से ही आपकी हर चिंता का निवारण, हर चिंता से मुक्ति आपको यहां पर दर्शन मात्र से ही हो जाती है। इस समय सबसे बड़ा इंसान का जीवन का जो काल है वो सिर्फ चिंता है। इंसान हर समय चिंता में ही डूबा रहता है, चिंताएं इंसान को खाती रहती हैं। लेकिन जब आप चिंतपूर्णी के दर्शन करते हैं, इस मां भगवती के दर्शन करते हैं, यहां पर आप माथा टेकते हैं, मां भगवती के चरणों का जब आप चरणामृत पान करते हैं, तो आपको अवश्य और सच्चे मन से जब आप पूरी भक्ति भाव से मां भगवती के दर्शन करते हैं और अपने श्रद्धा के फूल अर्पण करते हैं, अपनी भक्ति अर्पण करते हैं मां भगवती को, तो आपके अवश्य मां भगवती आपकी चिंताओं से आपको निवारण अवश्य देती है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम ये जानेंगे कि मंदिर में आने के लिए कौन से रास्ते का इस्तेमाल किया जाए, कहां से, यानी कि जब पांच तीर्थी रेडियो स्टेशन के पास आते हैं तो वहां से किस तरफ यह मंदिर पड़ता है। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपका चिंतपूर्णी मंदिर में स्वागत करता हूं मैं आपका। माता चिंतपूर्णी का मंदिर पाइनतीर्थी रेडियो स्टेशन से 500 से 600 मीटर दूर सर्कुलर रोड पर ये स्थित है। जो बताया जाता है कि माता चिंतपूर्णी का मंदिर महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया हुआ है, कि पहले कोई एक मंदिर था जहां पे 3 पिंडियां का स्थापित थी, 3 पिंडियां स्थापित थी, मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां काली। ये मंदिर खंडित हो चुका था, तो पिंडियां इधर उधर बिखर चुकी थी। तो महाराज जी को सपने में ये पिंडियां आती थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने सिपाहियों को लेके इस जंगल में आए तो ये 3 पिंडियां मिली। फिर 3 पिंडियों को पालकी में, जो पुराने जमाने में जो डोली उठाते थे, पुराने जमाने में पालकी में डाल के लड़की को बेचते, उस डोली में बैठा के इन 3 पिंडियों को माता वैष्णो देवी लेके उन पिंडियों के साथ टच करवा के जहां पे स्थापित किया गया। और साथ में माता चिंतपूर्णी, जिसको हम छिन्नमस्तिका भी बोलते हैं, उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई। बताया जाता है कि कम से 300 से 350 साल के बीच में ये। और इसकी मान्यता इतनी है, मुझे भी यहाँ पे 1.5 साल हो गया इस मंदिर में सेवा करते हुए। तो ये धर्मा ट्रस्ट इसका संचालक है। धर्मा ट्रस्ट ही हमारी ट्रांसफर करता है इधर की उस मंदिर में। तो मुझे 1.5 साल हो गए जहां पे आते हुए। जहां पे जो लोगों की चिंताएं हैं वो माता हरती है। और जहां पे हमने देखा कि चांदना मंगलवार, शुक्ल पक्ष का जो होता है, जिसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार होता है, शुक्ल पक्ष में मंगलवार को जो भी जोत जगाना इधर शुरू करता है, और 5 मंगलवार जो जोत जगाता है, और उसकी माता जो भी मनोकामना होती है, जो भी उसकी चिंता होती है, वो सब कुछ हर लेती है। पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ, एक बार फिर से आप ये पूजा की विधि बता दें कि जो आपने कहा कि मंगलवार 5 मंगलवार करनी, कौन से मंगलवार बताया? जिसको हम चांदना मंगलवार बोलते हैं, डोगरी भाषा में चांदना मंगलवार बोलते हैं। शुक्ल पक्ष में जो आता है, तो शुक्ल पक्ष में जो चांदना होता है, कृष्ण पक्ष नेरा पक्ष जिसको बोलते हैं, तो चांदना पक्ष जो आता है जी आपका शुक्ल पक्ष में आएगा। शुक्ल पक्ष के चांदना पक्ष में किसी भी मंगलवार को शुरू करें, चाहे समाप्त वो आपके अंधेरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में हो, पर स्टार्ट आपने जो पहला मंगलवार शुरू करना है वो आपने चांदना पक्ष में करना है, शुक्ल पक्ष में करना है। जहां पे घी की जोत जगाइए आप, जो भी आपकी मनोकामना है, चिंता जो है वो माता को बताइए और वो हर लेगी। मैंने देखा है कई बार लोगों की तो 5 मंगलवार से पहले ही चिंता हर जाती है। जहां पे मेरा ये अनुभव हुआ, लोगों ने मुझे बताया है कि माता चिंता हरती है। तो मैंने तो 1.5 साल, हम तो बैठी उसी के चरणों में होते हैं, तो हमें तो पता ही है कि माँ भगवती तो साक्षात बैठी हुई है। तो जम्मू वासियों को बहुत कम पता है जी। इसलिए आपके माध्यम से मैं आप जम्मू जो धर्म प्रेमी जो लोग हैं, तो उनसे वो प्रार्थना करता हूं कि मंदिर में आइए, जो भी आपकी मनोकामना या चिंताएं जो है वो मां हरेगी जरूर।
निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये बोलता है कि हमें मंदिरों में जाना चाहिए। और जो हमारे आगे यंग जनरेशन है, और मैं अभी सभी धर्म प्रेमियों से, उनके माताओं से, माता पिताओं से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को भी इस लाइन में डालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो धर्म है आस्ता तक किसी और दिशा ना चला जाए। जी। ताकि हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है, ताकि हम सनातन धर्म को लेके चलते हैं। बाकी तो हमारा जो धर्मार्थ ट्रस्ट है वो उसके विषय में तो काम कर ही रहा। जी पुजारी जी, आप यहाँ पर सुबह शाम सेवा करते हैं माँ भगवती की, कभी माँ भगवती का होने का अनुभव किया है आपने? ये हम नहीं बता सकते अनुभव तो हाँ या ना तो बता सकते हैं। हम नहीं हाँ या ना मेरी बात बता सकते नहीं। ये हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, क्योंकि भगवान के प्रति हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हम इसको। यानी कि पंडित, मेरे सवाल से पंडित जी के चेहरे पर वो जो मुस्कान थी वो सीधे प्रतीक उसका वही है कि माँ भगवती के होने का आपने साक्षात भी, पता नहीं पंडित जी ने कई बार माँ भगवती के दर्शन और अनुभव जरूर किया होगा। इस तरफ आप देखिए माँ भगवती की अखंड ज्योत जग रही है, साथ में जो माता यहाँ पर लगाई जाती है पूरे हमारे हर मंदिरों की बात करें, हर घर में नवरात्रों में लगाई जाती, तो आप देख पा रहे हैं कि माँ भगवती की शक्ति आज 7वां दिन है और माँ भगवती अपना रूप किस प्रकार से यहाँ पर दिखा रही है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर साथ में अखंड ज्योत आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ माँ भगवती की ये मूर्ति, जिसको कि मैं भी देख कर मेरी आंखें अभी तक, यानी कि मेरी आंखों का पेट नहीं भरा। आंखों का भी पेट होता है, जब आप किसी चीज को देखकर मोहित हो जाते हैं ना, तो फिर वो भरती नहीं है आंखें। तो मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत सारी प्रतिमाएं देखी होंगी माँ भगवती की, माता शक्ति की, लक्ष्मी माता की, बहुत सारी प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, लेकिन इस प्रतिमा को जब आप देखेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि ये माँ भगवती का कोई अलग ही रूप है। ये माँ भगवती ने अलग रूप यहाँ पर माँ भगवती का है। और माँ भगवती कमल के फूल पर विराजमान है, जैसे कि हमने पुजारी जी से पूछा, और चिंता हरती है माँ भगवती। आप भी जरूर यहाँ पर आए, माँ भगवती के दर्शन करें और अपनी चिंताओं का निवारण करें। जिस प्रकार से पंडित जी ने कहा कि मंगलवार को आप 5 मंगलवार आप यहाँ पर आकर जब ज्योत जगाएंगे तो माँ भगवती आपकी अवश्य चिंता हरेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले विश्वास और भक्ति भाव होना बहुत आवश्यक है। तो पंडित जी ने आपको मंदिर के बारे में भी बता दिया कि मंदिर कहाँ पर स्थित है। पंचतीर्थी के बिल्कुल साथ में मंदिर है, आप यहाँ पर अवश्य आए। और धर्मार्थ ट्रस्ट इस मंदिर की देखरेख करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन जितने भी मंदिर हैं जम्मू कश्मीर में, फिर हम भद्रवाह की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, कहीं की भी बात करें, तो वहां के जितने प्राचीन मंदिर हैं उनकी देखरेख धर्मार्थ ट्रस्ट ही करता है। उसी प्रकार से चिंतपूर्णी माता के मंदिर की देखरेख भी धर्मार्थ ट्रस्ट ही करता है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।